वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर एंड उस पर ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको ऑलरेडी टॉपिक तो आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगी। हर कपल का रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन जो एक कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हम मान सकते हैं वो ये है रिलेशनशिप का कि दोनों ही इंसानों को, दोनों ही पर्सन्स को रिलेशनशिप में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एक्सप्रेशन की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और राइट्स की। जब इस चीज़ में बैलेंस नहीं होता तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आना स्वाभाविक है। आज की रीडिंग से हम ये पता लगाएंगे आपके रिलेशनशिप में लव की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, लस्ट की ज़्यादा है, या फिर ये कोई सबक है आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप में होना। ये तो जब कार्ड्स खुलेंगे, पाइल्स बनेंगी, तभी पता चलेगा। लेकिन आज की रीडिंग से हम ये गॉज करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में किस चीज़ का ज़्यादा एक क्वांटिटी है, लव, लस्ट या फिर कोई लेसन आप लोगों के लिए। 2 पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल 1 है ये राडो वॉच और पाइल 2 है ये गेस। जिस भी वॉच से या पाइल से आपको अट्रैक्शन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। क्वेश्चन आप जानते हैं, आपके रिलेशनशिप में किसकी मात्रा या क्वांटिटी ज़्यादा है, लव की, लस्ट की, या फिर कोई लेसन या सबक है आप लोगों के लिए। तसल्ली से अपनी पाइल सिलेक्ट कर ले। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट हो पा रही, कोई बात नहीं, दोनों ही रीडिंग्स देख लें और जिस पाइल से आपको ज़्यादा रेजोनेशन फील हो उस पाइल को आप अपना पाइल समझ लें। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल 1 राडो वॉच के साथ। जिन्होंने भी पाइल 1 राडो वॉच सिलेक्ट किया है, आइए फ्रेंड्स अब कार्ड्स को एनालाइज करते हैं। उससे पहले हम ज़ोडिएक्स को चेक कर लेते हैं। एयर साइन का एलिमेंट है, अर्थ साइन है, वाटर साइन भी है, फायर साइन का एलिमेंट इस रीडिंग में मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये रीडिंग फिर भी आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। आइए अब चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप में किसका पलड़ा भारी है, लस्ट का, लव का, या फिर कोई सबक है आप लोगों के लिए। जब लवर्स कार्ड आ गया है तो बहुत कुछ तो वैसे ही क्लियर हो जाता है कि आप दोनों में प्यार बहुत है, इस बात का कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, आप दोनों में प्यार बहुत है। लेकिन फिर भी प्यार होने का मतलब ये नहीं कि इम्बैलेंसेस नहीं है, इम्बैलेंस तो बहुत है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपकी जो रिलेशनशिप में राइट टू एक्सप्रेशन है या राइट टू राइट्स हैं, हक की बात जहाँ आती है, आपके हक बहुत कम है इस रिलेशनशिप में।
आपको अजीब लगता होगा सुनकर, फिर प्यार कैसे हुआ है? ऐसा ही प्यार है, क्या कर सकते हैं, प्यार तो है, लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आपकी जो हक है वो आपके पर्सन की कंपैरिजन में कम है। आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा बंधन में रखा जाता है। आप फ्रीली अपनी बात उतने खुल के नहीं कर सकते जितने आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कर सकते हैं। कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको हर वक्त एक अच्छे लिबास में, अच्छे तरीके से, मतलब आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है इनके सामने जब आप आते हैं। आपका लुक्स सही होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ लस्ट का एलिमेंट भी दिख रहा है। लव तो है, और जब लव के साथ लस्ट हो वो इतना बुरा नहीं होता। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड लस्ट मुझे दिख रहा है। लव तो है, लेकिन फिर भी आप पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन आपकी तरफ लस्ट का भी एक अप्रोच रखते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर प्यार के बाद लस्ट है तो वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है रिलेशनशिप में। लेकिन हाँ, जो इम्बैलेंसेस है, आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपको कंट्रोल में रखा जाता है, आपको उनके हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, अच्छा दिखना, क्योंकि अगर उनको अच्छा ना लगे तो वो बुरा मान सकते हैं, उनको आपका कोई बिहेवियर अच्छा ना लगे तो वो बुरा मान सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही है इस रिलेशनशिप में। बट नेवरदलेस आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपके साथ एक अच्छी, हेल्दी, हैप्पी फैमिली का ड्रीम भी देखते हैं। और शायद इस वक्त आपको ये सब इतना नहीं फील हो रहा कि ये चीज़ का इम्बैलेंस है, क्योंकि आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं कि जितना शायद वो आपसे करते हैं। इसलिए अभी आपको ये फील नहीं होता होगा ज़्यादा कि इस रिलेशनशिप में थोड़े इम्बैलेंसेस है, जिसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपको लगता है इस तरह से आप कंफर्टेबल हैं तो आई डोंट माइंड इट। लेकिन अगर आपको लगता है आप इस तरह की अरेंजमेंट में, जो रिलेशनशिप का ये अरेंजमेंट है, इसमें आपको तकलीफ है, तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन से बात कीजिए, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं तो समझ भी जाएंगे। मुझे ये लगता है कि आपके चुप रहने की वजह से उनका जो आप पर कंट्रोल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर ये बात आपको परेशान कर रही है तो डेफिनेटली आप खुलकर उनसे बात कीजिए, चुप मत रहिए। कॉन्स्टेंटली आपको जो अपना बेस्ट दिखना पड़ता है, बेस्ट अपीयरेंस, बेस्ट वर्ड्स, बेस्ट कॉन्वर्जेशन, सब कुछ आपके ऊपर ही है, सारी जिम्मेदारियां आप पर है। हक की जहाँ बात करें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन के पास है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ, वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन लव एंड लस्ट का अजीब सा कॉम्बिनेशन मुझे रिलेशनशिप में फील हो रहा है। तो मैं जैसे कह रही हूँ कि लव के बाद अगर लस्ट आता है, वो उसमें कुछ गलत तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है आपके साथ ये गलत हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली स्पीक आउट टू योर पर्सन। चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर्सन के साथ सपोर्टिव है, उनके साथ हर तरह से आप सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो फीमेल का मुझे यहाँ दिख रहा है, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हर तरह से। और जहाँ हक की बात आती है, आपके हक बहुत कम हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ फीमेल का ही, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया तो ये मैं कह रही हूँ ज़्यादातर इनको रिजोनेट होगी, जहाँ फीमेल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इससे ज़्यादा कि मेल्स। तो मेल्स का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए ज़्यादा फील होती सिचुएशन कि बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया जाता है। आप जानते हैं पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शायद अपनी आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है इस रिलेशनशिप में, आपको कहना चाहिए, आपको चुप नहीं रहना है, फालतू में इमोशनल होकर इस चीज़ को नहीं चलने देना है। तो अब वक्त आ गया, आपको बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। और अगर आप इस अरेंजमेंट से कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, यू कैन कैरी ऑन विद दैट, अगर इससे आपको पर्सनली कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है, आप हर तरह से उनको सपोर्टिव हैं, इमोशनली सपोर्टिव हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्टिव हैं, हर तरह से आप उनकी हर चीज़ को मानते हैं। फिर कहीं आगे जाके आपको रियलाइज़ ना हो कि आपने गलत किया है, तो अभी इसको निप कर दो, निप इट इन द बट। अगर आपको ये चीज़ से तकलीफ हो रही है कि आपके हक कम हैं और जिम्मेदारियां रिलेशनशिप में ज़्यादा है, तो आपको स्पीक आउट करना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, जैसे कि मैंने बताया, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, फ्यूचर में आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे, फैमिली आपके साथ ही बनाना पसंद करेंगे। ऑलरेडी अगर आपकी फैमिली है तो आपसे प्यार तो वो बहुत करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग इज़ मोर फ्रॉम योर पर्सनस साइड।
तो जो इस रिलेशनशिप का आउटकम है कि लव एंड लस्ट का अजीब सा कॉम्बिनेशन मुझे इस रिलेशन में दिख रहा है, जिसको अगर आप चाहे तो अभी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। नाउ इट्स टर्न फॉर पाइल 2। फ्रेंड्स, अब पाइल 2 का टर्न है। गेस वॉच जिन्होंने सिलेक्ट किया था, आइए देखते हैं आपके कनेक्शन में किसका क्वांटिटी या मात्रा ज़्यादा है, लव, लस्ट या फिर कोई लेसन या सबक आपके लिए इस रिलेशनशिप से। अगर ज़ोडिएक्स की बात हम करते हैं, पाइल 2 कप्स दैट इज वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में नहीं है, लेकिन 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी ये रीडिंग आपको। आइए देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन किस तरह का है। इसमें मुझे लस्ट तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे लव भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप है आप दोनों को कोई सबक सिखाने के लिए। आप एक दूसरे से जुड़े हुए ज़रूर हैं, आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, लेकिन आप दोनों इसलिए नहीं अटैच्ड है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली बहुत पागल हैं। आपको लगता होगा कि इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं, बट रियलिटी ये नहीं है। आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। और अगर आप ये चीज़ को समझने लगे कि ये रिलेशनशिप कार्मिक है, तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को और भी इंटीमेट और इम्प्रूवमेंट उसमें लाएं। जब आप ये समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप इस तरह से है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं, लेकिन अटैचमेंट की वजह ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट हाँ, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिए आप एक दूसरे से जुड़े हैं। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड होने के बावजूद भी आपने नोट किया होगा, हर बार दूसरे ऑप्शंस को कंसीडर करते ही रहते हैं। आपसे फाइट भी बहुत होती है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो मैं इन शॉर्ट ये कहूँगी कि आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी सही नहीं है आपके हिस्से में। आपकी जो ड्यूटीज़ है वो ज़्यादा है, आपकी जो राइट्स है वो बिल्कुल ही नहीं है या बहुत ही कम है। कुछ इस तरह का मुझे अरेंजमेंट दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड फील करते हैं, लेकिन आपका अटैचमेंट, जैसे कि मैंने कहा, इसलिए नहीं कि आप दोनों का हो सकता है आपकी तरफ से काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट हो, लेकिन आपका पर्सन जो है, आपके पर्सन जो है वो आपसे किसी वजह से अटैच्ड है, और वो वजह ये है कि वो आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। कैसे रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स बेवजह नहीं करना, कैसे लड़ाई नहीं करना, कैसे रिलेशनशिप को प्यार से संभालना, रिलेशनशिप में होते हुए किसी और की तरफ देखना गलत है, ये सब सीखने के लिए आपके पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आपके पर्सन आपके रहते भी जगलिंग करते हैं, औरों की तरफ देखते हैं, इनफैचुएट हो जाते हैं, आपकी प्रेजेंस में दूसरों को देखते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी पहुंचती है। ये नहीं कि आप इस बात को लाइटली लेते हैं, आप बहुत हर्ट होते हैं इस बात से, होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से शायद इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है कि आप समझ रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप है तो उसको निभाना तो है, लेकिन आपके पर्सन इस बात को नहीं समझते। कॉन्स्टेंटली आपसे लड़ाई करना, आपसे झगड़ा करना, और ऑप्शंस को देखते रहना, औरों की तरफ ताड़ते रहना, और उससे फ्लर्ट करना, इमोशनल इमैच्योरिटी बहुत है आपके पर्सन में।
तो शायद कार्मिक कनेक्शन है आपका कि आपके पर्सन आपसे सीखने आए हैं कि एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह से कैसे निभाया जाता है। रिलेशनशिप बनाना तो आसान है, लेकिन उसको निभाना, उसको संवार के रखना बहुत मुश्किल। ये आपके पर्सन आपसे सीखेंगे। इस प्रोसेस में आपको तकलीफ तो बहुत होगी, बहुत तकलीफ आपको पहुंचने वाली है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपका इवोल्यूशन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बहुत राइज करेगा। आपका जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत राइज करेगा, क्योंकि आप उस इंसान को सिखा रहे हैं एक रिलेशनशिप को निभाने का तरीका। हो सकता है अभी आपको सुनकर गुस्सा भी आए, बुरा लगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपके पर्सन हील होना शुरू हो जाएंगे, उनका जो आपसे कनेक्शन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप समझ जाएंगे कि आप इस तरह के कार्मिक कनेक्शन में हैं, अपने पर्सन को एक लेसन सिखाने के लिए आपका उनकी लाइफ में एंट्री हुई है, तो आपकी लाइफ, उनकी लाइफ में आने की वजह भी आपको पता चल गई है। आपके पर्सन जो आपसे शेयर नहीं करते या आपको बोलने नहीं देते, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। इस वक्त आप दोनों में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत कमी मुझे दिख रही है। एक दूसरे से खुल के आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ऑलरेडी उनसे नाराज़गी तो है इस बात की कि वो आपके रहते और ऑप्शंस को क्यों देखते हैं, लेकिन यही उनकी जो चीज़ें हैं, यही जो कमियां हैं, वही आपको इम्प्रूव करनी है, जिसके लिए आप उनकी लाइफ में आए हैं। तो आपका जो एक रोल है वो एक टीचर का है इनकी लाइफ में। वो शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप ये इनको जाने अनजाने सिखा रहे हैं। उनके जो थॉट प्रोसेसेस है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। उनका कम्युनिकेशन, थॉट प्रोसेस धीरे धीरे आपकी वजह से इम्प्रूव होगा। तो इसमें जो कार्मिक जो एक रिवॉर्ड्स हैं वो तो आपको मिलने ही वाले हैं इस रिलेशनशिप में। हाँ, अगर आपके पर्सन आपसे सीख कर इम्प्रूव होते हैं, जो कि वो होंगे, ज़्यादातर केसेस में वो होंगे, अगर वो नहीं होते हैं तो उनका कार्मिक जो अकाउंट है वो डेफिसिट में जा रहा है। आपका कार्मिक अकाउंट जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपका ही फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपका ही भला ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 में तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों का, जिसमें आप रोल प्ले कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके टीचर की तरह। एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह से निभाना कैसे होता है ये सिखाने के लिए आप उनकी लाइफ में आए हैं। अगर ये इंसान आपसे सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे तो आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और जिस केस में ऐसा होगा कि वो नहीं सीखते हैं तो आपका तो कार्मिक अकाउंट इम्प्रूव होगा, उनका जो है वो डेफिसिट में जाएगा और उनको उसकी सज़ा भी मिल सकती है। मैं ये नहीं कहती सज़ा बहुत भारी होगी, लेकिन हाँ, उनको रिलेशनशिप में अगर वो आपको छोड़ के किसी और के पास जाते हैं, जैसे कि उनकी हैबिट्स हैं, तो डेफिनेटली उनको इससे नुकसान ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज मुझे इजाज़त दीजिए। आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट की थी, इस सिचुएशन को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ करेंगे, ताकि औरों को भी मदद हो अपनी सिचुएशन के लिए सही डिसीजन लेने में। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।